राधे राधे आप सभी को। तो इस वक्त मैं हूँ हमारे पंठंग यानी रसोई घर में। तो यहाँ पे बन रही है लंच ब्रेकफास्ट। दाल बन रही है चूल्हे के ऊपर, नमकीन चाय बन चुकी है और साथ में चावल और इसके साथ ही चपातियाँ। तो ये मैं योगा देखते हुए अपना काम करती रहती हूँ, रामदेव जी का योगा। और आज चपातियाँ मोटी मोटी बनाई है, साथ में गाजर का हलवा भी बनाया था। कुछ खा पी के इतना ही बच गया है। और इसके साथ साथ आज दाल बन रही है बड़े कुकर में, बहुत बड़े कुकर में। एक दाल तो बन चुकी है चूल्हे पे, ये दूसरी दाल बन रही है। तड़का लगा के इसमें कुकर में बना दी है, जिसको लेके जा रही हूँ मैं हमारे सबसे टॉप वाले ऑर्चर्ड में, क्योंकि वहाँ पे किया जा रहा है बहुत ही जबरदस्त काम। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पहले ही पहुँच गए थे। राधे राधे जी। राधे राधे। तो उतार दो जी मेरे पीठ से ये पूरा बोझ। हाँ, माल ठाल ले आए भाई, उतारो तो। और ब्लॉग शुरू करने का ना इतना थकावट हो गई कि टाइम ही नहीं लगा। नहीं उफ, सच में है। कुदाली कुदाली कहाँ है? तो ये देखिए जी, इसमें दाल जो घर में पकाई ताकि यहाँ पे पकाने के लिए इजी हो जाए। और इसमें चावल, तो चावल यहीं लगाएंगे गरम गरम। और ये हमारा स्टोर। और अब मिलाती हूँ सबसे कि यहाँ पे क्या कार्य किए जा रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे हमारा पानी। नहीं तो बिल्ली बुल्ली जाए कहीं अंदर, बिल्ली या कुत्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जी, इस वक्त मैं हूँ हमारे सबसे टॉप वाले ऑर्चर्ड खालडा रिंग में। आप लोग देख सकते हैं हमारी सांगला वैली की हसीन वादियाँ। पिछले 2 दिन पहले जो स्नोफॉल हुई थी पूरी पिघल चुकी है। तो ये देख सकते हैं खेतों में बस थोड़ी थोड़ी बच गई है। तो ये सबसे हाइट वाला ऑर्चर्ड है हमारा। और यहाँ पर भी आप लोगों को स्नोफॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मार्च के महीने में जो स्नोफॉल हो जाती है वो एकदम पिघल जाती है। तो आज हमारे खेतों में क्या कार्य किया जा रहा है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पहाड़ों पर अब मटर बिजाई का सीजन शुरू होने वाला है। बहुत से लोगों ने बीज भी दिया है, कुछ लोग तो बर्फ आने से पहले भी बीज देते हैं, जैसे कि दिसंबर महीने में। तो हमने नहीं बीजे हैं, तो वही अब उसकी तैयारियां चली हुई है। और मटर बिजाई से पहले हमारे खेतों को किस तरह से तैयार किया जाता है वही आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ हमारे जो एप्पल के छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको कैसे लगाया जाता है, किस तरह से एप्पल के पौधों को पेड़ बनाया जाता है, वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो बने रहिए आप लोग आज की इस वीडियो में। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं हमारे खालडा रिंग वाला ऑर्चर्ड। तो ये है हमारा खालडा रिंग वाला पूरा ऑर्चर्ड, जहाँ पे आज बहुत ज़बरदस्त कार्य किया जा रहा है। तो ये पेड़ तो मैंने आप लोगों को पिछली बार भी दिखाया था, जिसमें पेस्ट लगाया जा रहा था जब हमारे एप्पल के पेड़ों में प्रूनिंग की गई थी, कटिंग। तो कटिंग करने के बाद ये पेस्ट लगाया जाता है। और खूबसूरत वादियों में बर्फ़ देख सकते हैं आप लोग। और जो खेतों में बर्फ़ है वो बस यही बची है, देखो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में। बिल्कुल खेत खाली हो गए बर्फ़ से, लेकिन जो बर्फ़ का मैल है बोलते हैं ना, खाद, वो लग चुकी है पूरी तरह से। और एकदम नमी बनी हुई है खेतों में, पूरे खेत नमी नमी है। बोलने का मतलब कि अगर हम लोग अभी अपने खेतों को बिजाई के लिए खोदते भी हैं तो आसानी से खोदे जा सकते हैं। तो कुछ दिन के बाद खोदेंगे भी, क्योंकि अब हमें मटर बीजने हैं यहाँ पे। और सामने देख सकते हैं किन्नर कैलाश की हसीन वादियाँ जो धुआंधार हो चुकी है। लगता है कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। आज मौसम भी बहुत ख़राब है। ये सुबह 10 बजे का समय है जब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सूर्यदेव भी बस थोड़े से ही निकल रहे हैं। और ये देखिए, अब जो गोबर खाद यानी हमारे खेतों में डाली जानी है, ऑर्गेनिक खाद, तो वो ढोई जा रही है कट्टों में। हमारी नेपाल कंट्री की बहनों के द्वारा नीचे से कट्टे लाए जा रहे हैं। शाम को गाड़ी से लेके आ गए थे, तो आधे रास्ते तक गाड़ी से लाया जाता है और आधे रास्ते तक पैदल, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता ऐसा है कि जहाँ से ये पैदल उठा के लाने पड़ते हैं। वहाँ यहाँ खेत तक पूरा रोड नहीं है, जहाँ तक रोड है वहाँ तक गाड़ी में लेके आ गए हैं। राधे राधे बोलो, मुँह से बोलो। बाय 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 बाय। ओके बाय बाय। ठीक है ठीक है। ये है नेपाल कंट्री की बहनें। और यहाँ पे देखो भाई, ये है एक चुज्जा। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? हैं? चल ऊपर चल, चल आजा, आजा इधर, आजा इधर, आजा आजा इधर, आजा आजा आजा। ये देखो भाई कितना स्मार्ट। ओ गिर गया गिर गया। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। ये है भाई स्मार्ट बंदा। देखो भाई गाल इसकी, स्मार्ट बंदे की गाल देखो है। ये देखो भाई कितना प्यारा है। देखो तो इसके मुंह देखो कितना लाल हुआ है। अपनी मम्मी के पास जा रहा है। देखो 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 देखो। तो ये बच्चे ना बचपन से ही इतने एक्टिव हो जाते हैं, एकदम फिट है।
चलो दिखाते हैं, इसकी मम्मी भी इतनी स्मार्ट है कि ये खुद ही स्मार्ट है। ए मम्मी इसकी दिखाना जरा, मम्मी अपना मुंह दिखाना, दिखाना, अरे दिखाना, ये छुपा रही है, शर्मा रही है। ये है मम्मी का लाल, खा रहा है सुबह सुबह बिस्कुट, है ना। तो चलिए अब आप लोगों को दिखा देते हैं जो यहाँ पे हमारी खरडरिंग वाली डोगरी में जबरदस्त कार्य किया गया है। तो ये देख सकते हैं कितना बड़ा गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। उफ, और अब इसको भरा जा रहा है, ये देखिए। सेव लगाने का गड्ढा। सेब इतना नीचे दबाया जाएगा। अब ऊपर आने को कितना टाइम लगेगा है? मैं सेब बागवानों के लिए बात बोलना चाहूँगा कि एक पौधा लगाने का मतलब है कि 1 लाख की एफडी करना है। 1 लाख की एफडी, वाओ। इसलिए मेहनत करना पड़ता है हमारे को। हाँ। सही बात है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि इसमें 5,000 10 लाख का खर्चा आया तो 1 लाख की एफडी है। 1 लाख 50 साल के बाद कहाँ से काम होता है? हाँ, ये बात सही। किसान को। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा ये गड्ढा भरा जा रहा है और इस गड्ढे से जो मटेरियल निकाला गया है तो देख सकते हैं यहाँ पूरा ढेर पत्थरों का। तो पत्थर भी हमारे यहाँ पे काम आएंगे। 6 दिन लगे इसको पूरे तोड़ने के लिए। अच्छा, तोड़ने के लिए ना, मतलब इसमें एक ही बड़ा पत्थर था अंदर, है ना। 2 दिन खुदाई के लिए। अच्छा, तुड़ान के लिए। अच्छा, और आज देखो यहाँ पे 20 लेबर है। हाँ, मेरे साथ है। आपके साथ 20 मतलब 20वीं लेबर आप है ना। ठीक है, ठीक है। तो हमारी सारे नेपाल कंट्री के भाई बंधु बहनें सब पहुंच गई है खरडरिंग वाले ऑर्चर्ड में इतना जबरदस्त काम करने के लिए। तो इसके साथ साथ यही भरा नहीं जा रहा है, और भी बहुत कुछ कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं जो आप लोगों को बताऊंगी। तो देख सकते हैं नीचे खाद गोबर लाया जा रहा है और साथ में जो पत्थर यहाँ इस गड्ढे से निकले हैं उनको नीचे वाले खेत में पहुँचाया जा रहा है। तो ये काम बहुत हैवी था जिसमें हमारे को यहाँ पे 20 नहीं 19 लेबर लगानी पड़ी। सब लोग बोलो जय श्री राम। ऊंचे नहीं बोलते, जय श्री राम। थोड़ा लेट, तभी ज्यादा जल्दी काम होगा ना, ऐसे नहीं। जब तक श्री राम का नाम नहीं लेंगे तब तक काम कैसे होगा। कोई बोलेंगे जय हनुमान तो और भी जल्दी होगा। तो इस गड्ढे के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसको तोड़ तोड़ के ये इतना बड़ा गड्ढा निकल गया और इसको अब भरना है। और इसके साथ ही जब ये पूरा भर जाएगा तो इसमें सेब का पौधा लगाया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कहावत भी है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो ये कहावत ही है उनके लिए जो सिर्फ बोलना ही जानते हैं, बाकी लगाना नहीं जानते हैं। तो अगर हमारे किन्नौर ज़िले की बात करूं तो हमारे किन्नौर ज़िले में प्रत्येक किसान के खेतों में 100 से ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं और हमारे तो इस बार 300-400 के आसपास लगाए गए हैं। तो चाहे सेब का हुआ चाहे किसी और चीज़ का हुआ, तो पौधे लगाने बहुत ज़रूरी है। यानी पेड़ हमेशा लगाओ, चाहे जिस मर्जी का आप लोग लगाओ। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक गोबर खाद जिसको बोलते हैं, बिल्कुल केंचुआ खाद जो सड़ गई होती है पूरी। तो इसी को ही हम लोग अपने सेब के पेड़ों के नीचे लगाते हैं पूरे खेतों में। तो ज़रा अपने हस्बैंड से जान लेते हैं कि ये कौन सी खाद लगाई जा रही है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज इनको है। इसके बारे में बताएंगे आप। आज हम यहाँ लगा रहे हैं जैविक खाद, ऑर्गेनिक खाद। जैविक खाद, हाँ, इसमें 4-5 किस्म के तत्व है इसके अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को मेरे हस्बैंड ने बताया कि इस खाद में, गोबर में 5-6 प्रकार के तत्व होते हैं जो इस मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाता है। और साथ में पेड़ पौधों को, जो हमारे सेब के पेड़ हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन तत्व देता है। और जैसे कि जब हम अपने खेतों में कोई फसलें बिजाते हैं, जैसे कि अभी मटर बिजाई करनी है, तो उसको बिजाने से पहले ये गोबर लगाया जा रहा है। अगर इसको नहीं लगाते हैं तो बाद में मिट्टी के अंदर कोई ऐसा कीड़ा होता है जो हमारे उन फसलों को नुकसान करता है या फिर उसकी जड़ को काट देता है। तो इस गोबर को लगाने से वो कीड़ा नष्ट हो जाता है। वैसे तो कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, पर जो फंगीसाइड, जैसे कि फंगस भी लग जाता है, कई बार कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, तो वो सब बीमारियों से बचने के लिए ये गोबर लगाया जा रहा है। और एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ कि वैसे तो एक पौधे के पास इस गोबर की जो क्वांटिटी है वो 5 किलो छोटे पौधे के पास और 10 किलो बड़े पौधे के पास रहती है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही लगा दिया है। 25-25 किलो हमने एक पौधे के पास ये गोबर लगा दिया है। हेलो हेलो,
तो ये है जी इस क्यूट से बच्चे की मम्मी जो पहले मुंह छिपा रही थी, अब देख लीजिए इसका मुंह भी आप लोग। तो ये देखिए जी कितना ज़्यादा गोबर हम अपने खेतों में लगा रहे हैं, यानी सेब के पेड़ों के पास। वैसे तो जो क्वांटिटी आपको बताई 10 किलो की रहती है बड़े पेड़, और छोटे पेड़ के पास 5 किलो की रहती है, लेकिन एक तरफ कुछ ज़्यादा ही इन्होंने डाल दिया, पूरा कट्टा ही डाल दिया 50 किलो का। क्या बोला, दो पेड़ में एक लगाना है। हाँ, इसी से करो। और इसको ना ऐसा नहीं लगाना है, ऐसा इसको नहीं लगाना, यूं करना, हल्का हल्का तो इन्होंने एक पेड़ के पास ये पूरा कट्टा ही लगा दिया है, जिसको अब उठाया जा रहा है। आधा ही लगाएंगे, यानी 25 किलो का ही लगाएंगे। 25 किलो दूसरे पेड़ के पास ये उठा के ले जाया जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको उठा ही दो कम कम लगाना है, इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना। अगर बहुत ज़्यादा ही लगा देंगे तो ये नुकसान भी कर देता है, तो इसलिए 25 किलो की क्वान्टिटी सही है। हाँ, ये वाला इस वाले में आ जाएगा, पर यहाँ एक और हो ही जाएगा। और साथ में यहाँ खोदी जा रही है मिट्टी, क्योंकि जो गड्ढा मैंने शुरू में आप लोगों को बताया उसको फिलअप करने के लिए मिट्टी की कमी पड़ गई, तो यहाँ से खोद के ये मिट्टी नीचे उस गड्ढे के पास ले जाई जाएगी, तब जाके उस गड्ढे को पूरा किया जाएगा। तो ये देखिए जी भरते भरते गड्ढा पूरा कर ही दिया है। उसके बाद फिर इसमें सेब का पौधा लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी जगह है एक पौधे के लायक। तो यहाँ पे डबल ट्रिपल काम हो गया, पत्थर भी निकल गए और पौधे के लिए जगह भी निकल गई, क्योंकि यहाँ पे पत्थर ऐसे ही था, बहुत बड़ा चट्टान थी यहाँ पे, जिसको तोड़ तोड़ के ये पूरी जगह निकाली गई है। वैसे ये सारा पूरा जितने भी यहाँ पे खेत हैं ये सारे खोद खोद के ही तैयार किए गए हैं, इसी तरह से बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, जो हमारे खलडारिंग वाले ऑर्चर्ड में एप्पल के ये पेड़ हैं, इनको भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, एकदम लेटेस्ट नए पेड़ ये लगाए गए हैं। तो 10 से 11 साल इनको हो चुके हैं, और 10-11 साल में बस इतने ही बड़े हुए हैं, लेकिन ये फल देना शुरू कर दिया इन्होंने। और इसके बाद अब और भी छोटे छोटे पौधे साथ में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह है इस खेतों में, इन खेतों में। तो ये थी हमारे एप्पल के पेड़ों और साथ में हमारे फसलों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। किसी को कुछ और भी जानना है तो कमेंट करके कृपया बताइए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी।